नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज बात आपकी और हमारी आंखों की, नजरों की रोशनी की। आज वर्ल्ड साइट डे है, इसीलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ नेत्रों की, आंखों की। 24 घंटे की दिनचर्या देखें तो सबसे कम आराम अगर किसी को मिलता है तो हमारी आंख को, सिर्फ सोते समय। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम अपनी आंखों का पर्याप्त ख्याल रख पा रहे हैं। एक उम्र के बाद आंखों का कमजोर होना आम बात है, लेकिन अब तो छोटे बच्चों को भी चश्मा चढ़ रहा है। हाल ही के सालों में आंखों की रोशनी कमजोर होने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आज हम समझेंगे कि आखिर क्यों समय से पहले ही हमारी आंखें जवाब दे रही हैं, कैसे हम अपनी और अपने बच्चों की आंखों को बचा सकते हैं। चर्चा करेंगे आज बहुत ही खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं। खासकर ऑफलाइन पढ़ाई धीरे धीरे ऑनलाइन क्लास में तब्दील हो रही है। किताबों की जगह किंडल ने ले लिया है। खेलकूद की जगह ऑनलाइन गेम्स और मनोरंजन के पारंपरिक साधनों की जगह टीवी और मोबाइल ने ले लिया है। लेकिन इन बदलाव का सबसे अधिक नुकसान हमारी आंखों को हो रहा है। नई पीढ़ी का ज्यादातर समय स्क्रीन पर गुजर रहा है। नतीजा, जिन आंखों पर 40 साल के बाद चश्मा चढ़ता था, अब वही चश्मा बचपन की जरूरत बनता जा रहा है। युवाओं में भी मोबाइल और कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल के अलावा जंक फूड और नशे की लत के चलते आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। वहीं बढ़ती उम्र भी आंखों की रोशनी पर असर डाल रही है, जिससे मोतियाबिंद और ग्लूकोमा की बीमारी मुख्य है। वर्ल्ड साइट डे पर इस साल की थीम है अपनी आंखों से प्यार करें, यानी स्वस्थ आंखों के लिए विटामिन और मिनरल्स की खुराक बहुत जरूरी है। विटामिन ए, सी और ई के साथ ही खनिज जस्ता में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मैकुलर डीजनरेशन यानी रेटिना को नुकसान होने से बचाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज के कारण भी आंखों की रोशनी प्रभावित होती है। इस स्थिति को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इसके अलावा मोटापा भी आंखों को कमजोर करने की बड़ी वजह है। साथ ही महानगरों में बढ़ता प्रदूषण भी हमारी आंखों को कमजोर कर रहा है। आंखों की रोशनी खराब होने के पीछे एक बड़ा कारण रिफ्रैक्टिव एरर है। इसमें हम किसी इमेज पर साफ साफ फोकस नहीं कर पाते, तस्वीरें धुंधली दिखती हैं। इस शुरुआती लक्षण पर गौर नहीं करने पर हमारी आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। इससे निजात पाने का सबसे पहला चरण चश्मा पहनना होता है। ज्यादातर लोग रेटिना से जुड़ी बीमारी के शिकार होते हैं। इसके अलावा आमतौर पर लोगों में अस्थेनोपिया ऑक्यूलर फैटिंग की समस्या देखी जा रही है। खासकर लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन या स्मार्टफोन को देख रहे हैं तो हर 30-40 मिनट में ब्रेक लें या 20-20-20 नियम अपनाते हुए हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए अपने सामने लगभग 20 फीट की दूरी पर देखें। ये फॉर्मूला आपकी आंखों को दुरुस्त रखता है। वहीं देर तक लैपटॉप पर बैठने पर पलक झपकाते रहें। ये आंखों की एक अच्छी एक्सरसाइज है। इससे आंखें सूखती नहीं है और धुंधलापन नहीं होता। पेंसिल पुशअप्स भी आंखों के लिए अहम कसरत है। इससे अपनी आंखों के सामने पेंसिल रखकर उसकी टिप पर फोकस करना होता है। साथ ही हेल्दी डाइट में खासकर ब्रोकली, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला, अंडे और मछली आंखों की रोशनी बढ़ाने में फायदेमंद है। वहीं अच्छी नींद आपकी आंखों को टॉनिक देने का काम करती है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपकी आंखों को सेहतमंद रखने का काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत ही खास आज का विषय और उतने ही खास आज के हमारे मेहमान भी। परिचय आपका आज के मेहमानों से करा दें। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन एंड डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर साइट के, और भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया है डॉक्टर सचदेव को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सचदेव हमारे शो पर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, जानी मानी नेत्र विशेषज्ञ हैं, एम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, डायरेक्टर और वरिष्ठ नेत्र सर्जन हैं आई केयर सेंटर में। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सचदेव, मैं चर्चा की शुरुआत आम से करना चाहूँगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहा यह जाता है कि आँखों की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान पैदा हुआ है, अपने पूरे जीवन क्रम में उसे एक न एक बार कोई परेशानी ज़रूर होगी। ये इतना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा काम करने वाला हमारे शरीर का हिस्सा है। कितना ज़रूरी होता है अपनी आँखों की केयर करना, और अगर इग्नोर हम कर रहे हैं तो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं जीवन पर। देखिए, ये तो
कहावत है कि भाई अगर आप देख नहीं सकते तो आपकी जो जीवन प्रणाली है या जीवन है वो काफ़ी मतलब रंगीन तो क्या मतलब कि बिल्कुल अभावपूर्ण हो जाता है, उसमें इंसान अच्छी तरह देख नहीं सकता, दृश्य क्या है, काम नहीं कर सकता। तो आईसाइट जो है, जो नेत्र की ज्योति है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कहते हैं कि नो पर्सन शुड नीडलेसली गो ब्लाइंड। हम्म। अब ये ज़रूरी है कि आँख के बारे में जैसे आपने कहा कि अगर आप समय पे उसके समय रहते हुए उसके अंदर बीमारी पकड़ सकते हैं, तो उसका इलाज किया जा सकता है और उससे व्यक्ति की जो निगाह है वो बनी रह सकती है। आज की तारीख में आई ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है और ये एडवांसमेंट्स के साथ कई जो पहले रोग होते थे जैसे मैकुलर डिजनरेशन वगैरह हुआ जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, उसके अंदर भी कई नई ट्रीटमेंट की पद्धति आ चुकी है। अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपकी रिपोर्ट ने पहले कहा है कि हम एक तो आज की तारीख में डिवाइसेस पे निर्भर हो गए हैं। कंप्यूटर हम्म। वगैरह, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा, उससे माइनस का नंबर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कोविड के बाद ये हमने देखा है कि बच्चों में बहुत तेज़ी से या कई परसेंटेज इंक्रीज़ के साथ लोगों को ये बच्चों को मायोपिया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रॉब्लम है ये कंपाउंड इसलिए होती है कि आँख का टेस्ट नहीं होता। बच्चा जब पैदा होता है, उस समय भी कुछ बीमारियाँ हो सकती है, उस समय नेत्र का जाँच करना बहुत ज़रूरी होता है। प्री स्कूल के अंदर करना ज़रूरी होता है। स्कूल की एंट्रेंस में एक मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में आई टेस्ट इज़ शुड बी मैंडेटरी जी। और जो हर साल व्यक्ति को चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जी। चाहे यंग हो, उनको अपनी आँख का चेक कराना चाहिए। और बिल्कुल। जैसे आपने कहा है आई डिजीजेस जो हैं वो क्रैडल से ग्रेव तक जाती हैं। तो जैसे हम्म। जैसे आपकी कुछ डेवलपमेंटल एनामलीज होती हैं, माइनस का चश्मा आ सकता है, व्यक्ति के पलकें वगैरह कंजेनिटल एनामलीज वगैरह में झुकी हो सकती हैं, कैटरैक्ट हो सकता है कंजेनिटल एटसेट्रा। बिल्कुल। मगर मायोपिया सबसे बड़ा एक कारण है। तो जैसे एब्सोल्युटली। आपने बोला लव योर आईज, वर्ल्ड के अंदर जो ब्लाइंडनेस के दो मेजर कारण हैं या विजुअल इम्पेयरमेंट के दो मेजर कारण हैं। सबसे मेजर कारण एक है कि आपको चश्मे के नंबर की जरूरत है और आप चश्मा नहीं पहन रहे हैं और दूसरा एब्सोल्युटली। मेजर कारण है कैटरैक्ट। तो बिल्कुल। समय रहते आपको अपनी आंख की जरूर जांच करवानी चाहिए जिससे कि हम फर्दर जो डिफिकल्टीज हैं उसको रोक सके। और मैं डब्ल्यूएचओ के आंकड़े पढ़ रहा था, इस वक्त कम से कम 1 बिलियन केसेस ऐसे हैं जो कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं या उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आ, सही टाइम पर टेस्ट के अभाव में वो अभी इसी कमज़ोर रोशनी के साथ अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ता है, इस सवाल के लिए मैं जाऊंगा डॉक्टर नम्रता शर्मा के पास। नम्रता मैम, थोड़ा बताइए, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी कितनी ख़राब हो जाती है अगर हमारी आंखें ठीक नहीं हैं, और ट्रेंड क्या आप देख रही हैं भारतीयों में अपनी आंखों को लेकर? क्या किस किस तरह की के ट्रेंड है, कितने लापरवाह हैं लोग? अगर ट्रेंड देखें, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दूंगी तो ट्रेंड तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। हम प्रोएक्टिवली अपनी आंखों का स्क्रीनिंग या आंखों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते। जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम तभी जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर महिपाल सचदेव सर ने भी कहा कि हमें एक्टिवली जाना चाहिए। जैसे अगर हम स्कूल में हैं तो स्कूल में बच्चों की जांच कराने के लिए हर साल चश्मे के लिए, उसके बाद 40 साल की उम्र के बाद ग्लूकोमा के लिए या कैटरैक्ट के लिए या पास के चश्मे के लिए, उसके बाद अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। तो इन चीजों के लिए हमें, अगर हम हर साल अपना चेकअप कराएं तो वो ही काफी है, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो आंख में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है। और अगर टाइमली पता चलेगा तो टाइमली डायग्नोज करके वो ट्रीट किया जा सकता है या वो प्रिवेंट किया जा सकता है। जहाँ तक लाइफस्टाइल का सवाल है, लाइफस्टाइल तो कोविड की वजह से और वैसे भी पूरा ही चेंज हो गया है। जी हाँ। क्यों, चाहे वो कोई भी एज हो, तो लोग आजकल आईपैड के ऊपर या मोबाइल के ऊपर या फोन के ऊपर या लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। और इसमें जैसे कि पहले भी लोगों ने एम्फसाइज किया है कि जो 20-20-20 का रूल है कि अगर आप किसी स्क्रीन को देख रहे हैं तो आप 20 सेकेंड्स का ब्रेक जरूर लें 20 मिनट्स के बाद, और ताकि इससे हमें आराम मिल सके और बिल्कुल। अनड्यू स्ट्रेन ना पड़े और एब्सोल्युटली। ब्राइटनेस ना हो एब्सोल्युटली। हमारी आंखों में। बिल्कुल।
हमें प्रोएक्टिवली इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर संजीव गुप्ता, अब जैसा हम बात ही कर ही रहे हैं कि पूरे की पूरे स्टेजेस ऑफ लाइफ जितनी भी एज ग्रुप के लोग हैं, हर किसी को आई कंडीशंस जो है वो प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डॉक्टर गुप्ता चिंता जो है आजकल बच्चों को लेकर है। और हम देख रहे हैं कि अब छोटे छोटे बच्चों के बड़े मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। बहुत आम हो गया है बच्चों को चश्मों में देखना। तो ये इसका कारण आप क्या मानते हैं? और सबसे बड़ी चिंता का विषय माँ बाप के लिए ये होता है कि वो खुद समय पर बच्चे का धूमिल होती हुई नजरें पहचान नहीं पाते। कई बार बच्चों के पास शिकायतें आती हैं स्कूल से कि आपका बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है या वो ठीक ठाक नहीं है, आप जरूर इसका आई चेकअप करा रहे। तो पता चलता है कि कमजोर रोशनी के कारण वो पढ़ नहीं पा रहा था और तब जाके चश्मे की बारी आती। तो ये सही टाइम पर बच्चे की विजन के बारे में जानकारी ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, जैसे कि डॉक्टर महिपाल सिद्धदेव सर एंड डॉक्टर नम्रता ने कहा है कि एक तो रेगुलर आई चेकअप तो बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से बच्चों में, क्योंकि बच्चों में एक्चुअली जो है टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर बच्चा जैसे स्कूल में टीचर को बोलता है कि मैडम मेरे को पीछे से ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं दिखता है, बार बार आगे बैठने को बोलता है, तो ऐसे केस में टीचर को उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि उनकी एक रेगुलर आई चेकअप हो सके। हो सकता है कि चश्मे के नंबर के कारण वो नहा पड़ रहा हो। और बच्चों में अगर चश्मे का नंबर है तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जितनी अर्ली एज में पहनना शुरू करेंगे वो उनकी आंखों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि देन इट विल प्रिवेंट ए कंडीशन जिसको हम लोग लेजी आई या एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। वो ज़्यादा कॉमन होता है जबकि एक आंख में कोई ज़्यादा नंबर हो और एक में थोड़ा सा कम हो। और ख़ास तौर से ये ज़्यादा कॉमन है अगर बच्चा 10-11 साल के बाद चश्मा पहनना शुरू करे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 10-11 साल के पहले अगर किसी बच्चे को रिफ्रैक्टिव एरर है तो वो उसकी डायग्नोज हो और वो चश्मा पहनना शुरू करे। डाइट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब डाइट में आजकल बच्चे जैसे हैं ज़्यादातर जंक फूड खाने की हैबिट पड़ गई है, बट आइडियली बच्चे को वही फूड खाना चाहिए जिसमें कि विटामिन ए रिच जैसे हो, जिसमें कि गाजर हो, पपाया है, शकरकंदी है, फिश है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है। ये चीज़ों में विटामिन ए होता है जो कि आइज़ के लिए अच्छा होता है। और कारण भी क्या है कि आजकल कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर वर्क हो गया है बच्चों का, स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है क्योंकि उनकी क्लासेस भी ऑनलाइन होना शुरू हो गई हैं। तो कोविड के कारण सिंस एवरीबडी हैज शिफ्टेड टू ऑनलाइन, तो उस पर आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है। आउटडोर गेम्स कम हो गई हैं, तो उसके एक वो कारण भी है। दूसरा थोड़ा सा हेरिडिटरी भी होता है। अगर खास तौर से माँ बाप को में से किसी को चश्मे का नंबर है तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे की आंखों की जांच जल्दी कराएं। क्या करना चाहिए? अब हमारी किस तरह की दिनचर्या हो, और अगर हम आंखों को लेकर संजीदा नहीं हैं तो हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें मालूम है, उन बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूं जिन्हें मालूम है उन्हें कम दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको चश्मा पहनना पड़ेगा, शायद आपके लुक्स खराब हो जाएंगे, और उस वजह से वो इग्नोर करने लगते हैं। तो वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं? देखिए, गलती तो बहुत बड़ी है, बिकॉज जैसे आपने पहले जिक्र किया क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर बच्चा जो है वो चश्मे की जरूरत है, चश्मा नहीं पहनता, नाउ बैक टू स्कूल इज देयर, तो बेंच में वो अगर पीछे बैठा हो तो उसको कुछ दिखेगा नहीं। टीचर समझेगा कि भाई ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा पढ़ने में, और वो उसको डांटेगा झपटेगा, मतलब कि ये आप गलत कर रहे हैं। तो वो सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि अगर व्यक्ति को, बच्चे को चश्मा है तो उसको चश्मा लगाना चाहिए। अगर वो चश्मा नहीं लगाता तो चश्मे का नंबर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। अनफॉर्चुनेटली जो आंख है वो डिस्टेंस विजन के लिए बनी हुई है, और जब कभी उसके ऊपर नज़दीक का स्ट्रेन पड़ता है, यानी कि आप स्क्रीन पे देखते हैं या लगातार आई को स्ट्रेन करते हैं, तो उससे उसको मायोपिक स्टिमुलस यानी कि माइनस के नंबर की तरफ बढ़ने का चांस होता है। ये इशू यही है कि आउटडोर गेम्स, आउटडोर एक्टिविटीज वगैरह नहीं होती। अब अगर बच्चे को चश्मे से कोई दिक्कत है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कि आप चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं अगर बच्चा 12-14 साल से ऊपर उम्र में हो। और उसके बाद अगर है तो आमतौर पे फॉर स्पोर्ट्स पीपल और फॉर जॉब्स और फॉर यंग गर्ल्स हु डोंट वांट टू वेयर ग्लासेस तो लेजर विजन करेक्शन किया जा सकता है, जिससे कि चश्मे से निजात दिए पाया जा सकता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मायोपिया के ऊपर आजकल बहुत प्रोग्रेस हो रही है। और एक आम सी मामूली सी दवाई है जिसको एट्रोपिन बोलते हैं, वो लो कॉन्सेंट्रेशन में यूज करी जा रही है, जिससे कि मायोपिक स्टिमुलस जो है रोज रात को बच्चे को दी जाती है। मायोपिक स्टिमुलस जो है वो रुकता है और उसमें प्रोग्रेशन रोकी जाती है। साथ ही ऑप्टिकल इंडस्ट्री के अंदर जो लेंसेज बन रहे हैं उसके अंदर लेंस के सेंटर से एक तरह से देखा जाता है और साथ में लेंसलेट अरे हैं। ये 3-4 बड़ी कंपनियों ने इंट्रोड्यूस कराए हैं, जिससे कि पेरिफेरल रेटिना को स्टिमुलस मिलता है और इससे भी कहते हैं कि मायोपिक स्टिमुलस जो है वो रिड्यूस होता है और मायोपिया बढ़ता कम है। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि अगर आपको चश्मे की जरूरत है, आपको हर हाल में चश्मा लगाना चाहिए। बच्चों से ज्यादा कई बार हमारे पास आते हैं तो माँ ज्यादा रोने लग पड़ती है कि भाई बच्चे को चश्मा लग गया। चश्मा लग गया तो क्या है, जापान में आज की तरफ में, कोरिया गए आज की तारीख में 60% 65% पीपल हैव ग्लासेस। एंड ग्लासेस इज नॉट समथिंग विच इज कि भाई आपको उससे घबराहट होनी चाहिए। दूसरा, संतुलन पौष्टिक आपको जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश वगैरह, वो ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जिससे कि विटामिन ए वगैरह की डेफिशिएंसी ना हो। दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रेश एयर, गोइंग आउटडोर एक्टिविटीज इज द अदर इंपॉर्टेंट थिंग। एनुअल चेकअप और नंबर अगर बढ़ रहा है तो उसको प्रॉपर, और एक चीज ये है, आप जाके क्विक कहीं पे जाके अनट्रेन्ड लोगों से अगर आप नंबर लेते हैं तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला कि हल्के से भी आंखों में किसी की प्रॉब्लम होती है तो वो बस कहीं पे भी अपना शॉप खुली हुई है, दुकान खुली हुई है, घुस गए, अपने आंखों का चेकअप करा दिया और फिर उल्टा सीधा नंबर और चश्मा लेकर आ भी जाते हैं। तो ये एक अलग किस्म की दिक्कत है। और एक और दिक्कत है डॉक्टर नम्रता शर्मा, जिस पर मैं खास तवज्जो चाहूँगा आपकी, और वो ये है कि अक्सर लोगों को लगता है, अब पता नहीं वो गूगल देखते हैं या सच में किसी डॉक्टर ने बताया होता है कि साहब आपकी आंखों का पानी सूख रहा है, इसको आप हाइड्रेटेड रखिए। तो कुछ लोग तो बार बार जो है आंखों में पानी मारते रहते हैं, और कुछ लोगों कुछ ओवर द काउंटर कुछ वो आई ड्रॉप्स मिलने लग गई हैं आजकल, और वो घड़ी घड़ी जो है उन आई ड्रॉप्स को डालते रहते हैं। तो अगर डॉक्टर ने आपको नहीं कहा है कि आपकी आंखों में पानी सूखने की समस्या है और आप जबरदस्ती जो है दिए जा रहे हैं प्रिवेंटिव केयर के नाम पर, ये कितना बड़ा घातक हो सकता है? आजकल तो बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, कई कंपनीज ने बनाए हैं, जिससे पता चल सकता है कि वाकई में आपके जो आंखों के अंदर पानी है, या टीयर एनालिसिस जब हम करते हैं या टीयर फिल्म एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि ये वाकई कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो लुब्रिकेंट्स होते हैं या टीयर्स के नाम से, आर्टिफिशियल टीयर्स के कई विभिन्न प्रकार के टीयर्स आते हैं, उनके नाम से आते हैं, तो उनको ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर लेना चाहिए जस्ट फॉर वेटिंग दी आईज। पर अगर ये आपको प्रॉब्लम है ड्राइनेस की, तभी इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी ज्यादा इस्तेमाल करने से अलग से टॉक्सिसिटी होती है, क्योंकि इन सब में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और अगर आप ज्यादा बार यूज करेंगे, 4 से ज्यादा बार 4 टाइम्स पर डे से ज्यादा आपकी अगर रिक्वायरमेंट है या यूज करते हैं, तो हम उसमें प्रिजर्वेटिव फ्री टीयर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर जाके और केमिस्ट के दुकान से ले लेंगे तो वो तो नहीं बता पाएंगे कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी में कौन सा मॉलिक्यूल यूज करना है, या आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की ड्राइनेस है, इवेपोरेटिव ड्राई आई है या मेम्ब्रेन ग्लैंड्स की वजह से है, क्योंकि ड्राइनेस के कई कारण होते हैं। और अगर हमें ड्राइनेस को ट्रीट करना है तो पहले हमें कारण देखना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से डिफरेंट लुब्रिकेंट्स होते हैं वो देख। तो कुल मिला के ये जो आंखों की बीमारी है, ये डॉक्टर गूगल के भरोसे मत रहिए। बहुत ही संवेदनशील पार्ट है आपकी लाइफ का, और आपकी लाइफ में आगे क्या होगा बहुत हद तक आपकी सिर्फ आंखें ही तय करेंगी, इसलिए आंखों से कोई रिस्क मत लीजिए। डॉक्टर गुप्ता, अब एक आम जीवन दिनचर्या में हमें क्या करना चाहिए, बुनियादी बातें जिनसे हम अपनी आंखें ठीक रख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म? देखिए, एक तो रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए जो कि मैंडेटरी है, स्पेशली कि आफ्टर द एज ऑफ 40, क्योंकि 40 के बाद अगर एक तो नज़दीक का नंबर आने की संभावना होती है, दूसरा ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो वो फंडस एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और अन्य बीमारियों का असर पीछे के पर्दे पे होता है, जो कि एक सही टाइम पे अगर हम पकड़ लें तो उसका इलाज हो जाता है। बाकी तो देखिए, अपनी आईज हमें डस्ट और पोल्यूशन से क्लीन रखनी चाहिए, और इन केस अगर आंख में कोई फॉरेन बॉडी चले जाए
तो उसको हमें रब नहीं करना चाहिए ज़्यादा। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने आई के डॉक्टर को दिखा दें। तो बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें के ध्यान में रखते हुए सब करना चाहिए। डाइट प्रॉपर करनी चाहिए, बिल्कुल। रेगुलर आई चेकअप होना चाहिए जी, बस यही चीज़ें हैं। एब्सोल्युटली सर। और मुझे लगता है कि अगर रेगुलर आई चेकअप की आदत हमने डाल ली तो बहुत हद तक जो है हम आंखों की समस्याओं से अपने आने वाली पीढ़ी और अपनी मौजूदा पीढ़ी को बचा पाएंगे। और जैसा कि सारे डॉक्टर्स ने यहाँ पर बताया कि आपको क्या क्या करना है, और उससे भी ज़रूरी जो डॉक्टर सचदेव ने जब इम्पॉर्टेंट कहा था अपने ओपनिंग रिमार्क में, और वो ये कि आउटडोर एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा मोबाइल, उस पर हमने आज बात की नहीं क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। आजकल कंप्यूटर्स और मोबाइल स्क्रीन पर लोग इतना ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि वो अपनी आंखों के साथ कितना बड़ा एक अत्याचार कर रहे हैं। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ और अपनी आंखों को थोड़ा सा आराम देना बड़ा ज़रूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। डॉक्टर सचदेव, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नम्रता शर्मा, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर, आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।